वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। लेकिन एक मंजिल बात पर ऐसी आती है कि ना आंख काम करती है, ना सर काम करता है, ना हाथ हिलता है, कुछ नहीं होता। इंसान ऐसी हो जाता है बात सुन करके, ऐसा लगता है कि जैसे कलाम सुन करके इसके जिस्म से रूह निकल गई। बात सुन गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब कलाम करते थे तो अरब के फुसहा की हालत ये होती थी कि वो आंख हिलाना भी भूल जाते थे, वो सर हिलाना भी भूल जाते थे, वो हाथ का इशारा करना भी भूल जाते थे। उनकी कैफियत होती थी, देखने वाले को लगता था कि ये मर चुका, कलाम मुस्तफा सुन के मर चुका। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे जब नबी के कलाम का ये आलम है तो खुदा के कलाम का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान है। तो ये नचनिए लोग दीन समझाएंगे और ये तशरीह करेंगे दीन की। हमने कहा औकात में रहो, बस इतना ही है। और आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब इंसान बुज़दिली पर आता है तो ऐसे गलत लोगों का सहारा लेता है। और दीन दीन है तो एक वाहवेला मचा हुआ है। साबिर पाक ने बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया, बीवी को जला दिया। फेसबुक पे औरतों को नंगा करने में इन्हें शर्म नहीं आती और इल्जाम धरने में ये बीवी को जला दिया। हमने कहा कैसे जला? कहा कि तुम ही लोग कहते हो कि साबिर पाक ने बीवी जला दी, बीवी जला दी, बीवी जला। मैंने कहा बिल्कुल जला दी, ठीक है जला। हम अपना मसला खुल के बयान करते हैं। जला दिया, जला दिया, लेकिन उससे तुझे क्या? तो कहा जला दिया तो मैंने कहा जलाया तो क्या उसका जनाजा न हुआ था? का हुआ था। दफन न हुई तो कहा हुई थी। मैंने कहा फिर कैसे जलाया? जलाया कैसे? यही तो बात है, एहसान किया। कहा बोले वो कैसे? मैंने कहा सुन, साबिर पाक ने चिल्ले करके, रियाजत करके, मुजाहिदे करके इश्क इलाही की जो आग सीने में लगाई थी, अब उस इश्क में इतने गुम हुए कि यार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। जब इश्क हक आता है तो फिर वहां किसी की गुंजाइश नहीं रहती। तो साबिर पाक के सीने में जो इश्क की आग लग रही थी, मां ने जबरदस्ती करके शादी करा दिया। तो साबिर पाक ने सोचा ये रोज आती जाती रहेगी। तवज्जो मुंबई वालों, बांद्रा वाले तवज्जो, ये रोज आती जाती रहेगी, सलाम करती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। साबिर पाक ने सोचा जो इश्क की आग मेरे सीने में जल रही है वो इसके सीने में भी लगा दो। तवज्जो, जो मेरे सीने में इश्क की आग जल रही है, इस आग के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जाके पूछो, जंगलों बियाबान में पड़े रहते हैं, हक की सदाएं करते रहते हैं कि वो आग लग जाए, लेकिन लगती नहीं। आला हज़रत जैसे लोग कहते थे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। ये सबको नहीं मिलता। नमाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल है। हाजी बनना आसान है, इश्क की आग मिलना मुश्किल। तो वो जो आग जल रही थी ना, इश्क की आग, तो साबिर पाक ने सोचा इसको अपनी तरह बना लूं ताकि ये बार बार आने जाने से छुट्टी मिल जाए, जैसे मैं वहां मशगूल हूं ये भी मशगूल हो जाए। तो साबिर पाक ने आंख उठाई और आंख की आंख में डाल करके बीवी के दिल में इश्क इलाही की आग लगा दी, इश्क रसूल की आग लगा दी। तो चूंकि साबिर पाक का सीना रियाजत, मुजाहिदे, इबादत करके उस आग का मुतहम्मिल हो चुका था, उस आग को संभालने का मुतहम्मिल हो चुका था, लेकिन बीवी के पास वो रियाजत और मुजाहिदे न थे। इश्क की आग मिल तो गई मगर वो बर्दाश्त न कर सकी इश्क की आग को, और उसी आग से जल करके उसने जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। तो ये दुनिया की आग से नहीं जलाया था, साबिर पाक ने दिल में इश्क रसूल की आग लगाया जो वो बर्दाश्त न कर सकी। और ये ऐब नहीं है, ये तो इंसान की मेराज है कि उसको इश्क रसूल की आग नसीब हो जाए और वो उसका इंतकाल हो गया इश्क में। और फिर इश्क में जिसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह क्या शान है, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो अर्ज ये कर रहा था, इश्क में सब तजना पड़ता है,
लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं। जिससे इश्क करने लगे हैं उनका नाम भी नहीं पता हमें, आसमान में क्या नाम है, जमीनों में क्या नाम। जिससे इश्क करते हैं उस रसूल के बारे, हीरो हीरोइन के बारे में सब पता है, गुनाहों के बारे में पता है, नचनियों के बारे में, सब के बारे में तजस्सुस है, हुजूर के बारे में कुछ नहीं पता है। बस इश्क कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फर्मा बरदारी नहीं, इश्क कर रहे हैं। मेरे भाई इश्क वो होता है महबूब के अलावा किसी और जगह इंसान तकता भी नहीं, उससे फुर्सत ही नहीं होती। बस बात समेटते हुए एक रिवायत पढ़ दूं और अपनी बात कहीं तो मुकम्मल करनी पड़ेगी। हालांकि ये उन्वान मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, जब ये उन्वान छिड़ता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं बोलता ही रहूं, लेकिन सुनने वालों का ख्याल भी तो करना होता है। मैं लोगों को यही कहता हूं, आशिक बन जाओ, सब बन जाओगे, आशिक बन जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इश्क बड़ी मंजिल है, बड़ा मकाम। सबसे इश्क करके देखा, एक बार उनसे भी दिल लगा के देखो। अकेले रहोगे तो आपको यूं फील होगा, आपकी फीलिंग यूं होगी कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। तन्हाई में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई तुमसे बातें कर रहा है, रोगे तो ऐसा लगेगा कि अपने दामन से कोई तुम्हारे आंसू को पोंछ रहा है। बेचैन हो जाओगे तो यूं लगेगा कि कोई तसल्ली का हाथ तुम्हारे सीने पे रख करके तुम्हें तसल्लियां दे रहा है। जब इश्क होगा तो फिर तुम मजमे को पसंद नहीं करोगे, तुम तन्हाई पसंद करोगे। क्यों? इसलिए कि मजमे में रहोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तन्हाइयों में मजा आएगा। उस्ताद ज़मन कहते दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। हमने सब किया, इश्क नहीं किया। इश्क करके देखिए, अपने बच्चों को इश्क सिखाइए, हुजूर से करीब आइए, हुजूर से रिश्ता जोड़िए, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। मगर याद रखें, जब तक उनकी फरमाबरदारी नहीं करोगे, उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं करोगे, उनकी नक्ल नहीं करोगे, कुरान की तिलावत नहीं करोगे, उनका जिक्र कसरत से नहीं करोगे, उस वक्त तक इश्क दिल में समा नहीं सकता। और इश्क जब आता है तो फिर क्या कैफियत होती है। रिवायत अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर का सहारा लेकर पेश करके बात पूरी करता हूं। कहते हैं अल्लाह अकबर, इश्क किसी को भी हो सकता है, और याद रखना इश्क जिसको हो जाता है उसको कीमती बना देता है, बहुत बुलंद कर देता है, बहुत बुलंद कर देता है। हो सके तो दुआओं का हिस्सा बना लो, अल्लाह हमें उनका इश्क अता करे, उनसे मोहब्बत अता करे, उनसे प्यार अता करे। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे, पर अपनी खबर को खबर ना हो। एक नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, इत्तेफाक हुस्न इत्तेफाक, छोटा सा बच्चा है यहूदी का बच्चा, यहूदियों के घर में पलता बढ़ता है। अचानक एक मर्तबा नजर पड़ती है आमिना के लाल पर। चूंकि मदीने मुनव्वरा की आबादी मिक्स आबादी थी, मखलूत आबादी थी, मिली जुली आबादी थी, कई मजहब के लोग उसमें बसते थे, उसी में मेरे आका की जलवागरी थी। क्या वो दिन थे? मदीने मुनव्वरा आज भी जाओ तो ऐसा लगता है हर रात शबे कद्र की नुदरत लिए हुए हैं, हर दिन ईद की बहारें लिए हुए हैं। जब उनका गुंबद है तो यूं मजा आता है, जब उनका मजार है तो यूं मजा आता है। जब वो जमीन पे चलते होंगे तो नजारे का आलम क्या होता होगा। जब वो जमीन पे चलते होंगे, खिरामे नाश करते होंगे, तो उस वक्त नजारे का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आसमान के, उनका आसमानों पर जी नहीं लगता था, वो तमन्ना ही होते थे, ए अल्लाह काश के कोई काम आ जाए और हम आसमानों को छोड़ के जमीन पर चले जाएं, ताकि आमिना के लाल का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर। बेले आई यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं। जिब्रील सिदरा छोड़कर चमने पैदा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। अल्लाह अकबर। वो नन्ना सा बच्चा यहूदी का एक बार हुजूर को देखता है और एक नजर देखकर हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल में घर कर। बच्चा, छोटा सा बच्चा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसके दिल में घर कर जाती है। और वो बच्चा होकर भी, यहूदी का बेटा होकर भी, उसका अपने घर में दिल नहीं लगता। न माँ को देखकर चैन आता, न बाप को देखकर, न किसी को देखकर चैन आता। वो बार बार भाग भाग के हुजूर की बारगाह में आ जाता। कभी हुजूर की मिसवाक की खिदमत करता, कभी नालैन सीधी करता, और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगा रहता। यहूदी का बच्चा
अंदाजा करें, जब बच्चे को, और वो भी यहूदी के बच्चे को इश्क हो जाए तो माँ को देखकर भी उसको चैन नहीं आता और बाप को देखकर भी उसको करार नहीं आता। हम मुसलमानों के बच्चे हैं, हमें जिना की फिल्में देखने के लिए वक्त कहां से मिलता है बताओ? या तो इश्क है या तो पाप है। जहां पाप है वहां इश्क नहीं, जहां इश्क है वहां पाप नहीं। इश्क की आग गुनाहों को जला देती है। जिन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार करना है, लोगों की हिम्मत कैसे होती है उन आंखों से इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखने के लिए? गैरत इश्क कहां है? इश्क का नाम लेके मैं बार बार लोगों से कहता हूं, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहद का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता। इश्क करके देखो। एक बच्चा है, माँ बाप से रिश्ता कमजोर हो रहा है, इस एतबार से माँ बाप को देखकर दिल नहीं लगता। हुजूर के पास रहता है, किसी ने चुगली कर दी उसके बाप को, देखा तुम्हारा बच्चा तो मोहम्मद के पास रात दिन पड़ा रहता है, उनकी खिदमत में रहता है। माज़अल्लाह चुगली की कि तुम्हारा बच्चा कहीं हाथ से निकल ना जाए। बाप ने छोटे से बच्चे को बुला के कहा, खबरदार आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें घर में रहना है। जी अब्बा जी, हम घर में रहे। घर में रहा। अब हुजूर को नहीं देख रहे, आका को नहीं देख रहे। हुजूर का चेहरा नजरों से ओझल हो गया, आका का दीदार नहीं हो पा रहा है। पता है बीमार हो गया, आका की जियारत न हुई तो बीमार हो गया, हुजूर की याद में बीमार हो गया, हुजूर के इश्क में बीमार हो गया। केला खा के बीमार पड़ने वालों, दही खा के बीमार पड़ने वालों, रात के वक्त गुस्ल करके बीमार पड़ने वालों, कभी इश्क मुस्तफा में भी बीमारी आई है? सिर्फ बातें ही बातें। हमें दुख है इस बात पर। कुदरत कह रही है कि हम तुमसे अपने महबूब के बारे में पूछेंगे, महबूब के का तुमने क्या किया था? फिल्मों से इश्क किया था, गानों से इश्क किया था, गुनाहों से इश्क किया था, और महबूब हमने दिया उससे इश्क न किया, उससे मोहब्बत न की। महबूब महबूब दिया तुम्हें, महबूब इतना खूबसूरत, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत कि उसके जिस्म का साया किसी ने नहीं देखा, उसके जिस्म अतहर पे कभी मक्खी बैठते हुए किसी ने नहीं देखा, कभी चूंटी ने उसके कदमों को नहीं काटा। उसकी शान ये थी उसने की कि पसीना भी निकलता था तो कभी बेतरतीब नहीं निकलता। ले आओ किसी का भी कायद, अगर इस शान का मालिक हो तो चैलेंज है। खूबसूरत से खूबसूरत इंसान भी जब उसके जिस्म से पसीना निकलता है तो कभी इधर से निकलता, कभी उधर से निकलता। वो तनामिना का लाल था, जहां पसीना भी बेतरतीब नहीं है। सहाबा कहते जब पसीना निकलता था तो पेशानी पर यूं जमता था जैसे किसी ने चांदी के प्लेट पर सोने के मोती टांग दिए हो। पसीना भी शान से निकल। ये हमारे आका है। कद्र नहीं की हमने अपने महबूब की, इनको छोड़ के औरों से इश्क, इनको छोड़ के औरों से प्यार, और फिर कहते हो कि तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है। सबसे दिल लगाते हो, हरजाई ना बनो, बेवफा ना बनो, दगाबाज ना बनो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, अपने आका की शान तो देखो। लड़का नन्ना सा बच्चा बीमार हो गया, बाप ने इलाज कराया, कहने वाले ने कहा है, बल्कि मेरे दादा मुर्शिद ने कहा है, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। अल्लाह अकबर। मर्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक वक्त आया कि फिर वो बिस्तर पे पड़ गया, हुजूर को देखना नहीं मिला, बिस्तर पे पड़ गया, अपने इश्क का इजहार न कर सका। एक दिन गरम गरम सांसें उसकी नाक से निकल रही थी, सीने से निकल रही थी गरम सांसें, आंखें अंदर को धस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। बच्चा, नन्ना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा बिस्तर पर बिल्कुल मरियल सी शक्ल में पड़ा हुआ था। उसका बाप, देखो यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, बाप बाप ही होता है। बाप ने बेटे को देखा, रोने लगा, मेरे बेटे जवानी की तरफ जा रहा था, अब तू मर रहा है। मेरे दिलों के अरमान तो ये थे कि तुझे दूल्हा बनाता, तेरी बारात
बारात निकालता, तेरी शादी करता और ये करता और वो करता, मगर हाय अब तुझे देख के लगता है कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा न रहेगा। काश कि मैं तुझे खुश कर पाता। नन्हे से बच्चे ने डरते डरते कहा, बाबा अगर माफ करें तो एक बात कहूं। बाबा आप मेरी शादी की बात करते हैं, मेरे निकाह की बात करते हैं, मेरी बारात की बात करते हैं, मेरी खुशियों की बात करते हैं, क्या आप आज तो मैं रहूंगा ही नहीं दुनिया में, मेरा शायद ये आखिरी दिन है, अब मैं दुनिया से चला जाऊंगा। बाबा जाते जाते खुशी दे सकते हैं? एक खुशी मांगता है, आपका बच्चा आपसे एक खुशी मांगता है, क्या आप मुझे खुशी दे सकते हैं? बाप ने करीब आकर बेटे से कहा, आज मैं तुझे हर वो खुशी दूंगा मेरे बेटे, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि तू आज के बाद मुझे नजर नहीं आएगा, जितनी कुर्बानी देनी पड़े दूंगा, लेकिन तुझे हर खुशी दे सकूंगा आज। बाबा एक ही मेरी बात है कि मुझे किसी से इश्क हो गया है, मुझे किसी से प्यार हो गया है और मेरा महबूब मेरी नजरों से ओझल हो गया है, उसको न देखकर मैं बीमार हो गया हूं। काश ये बीमारी की दवा करने की बजाय मेरा महबूब मेरे पास आता तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन अब तो अच्छा होने का वक्त भी गुजर गया, अब मैं मर रहा हूँ। सोचता हूँ जाते जाते आखिरी मर्तबा एक बार यार को देख लूं, एक मर्तबा महबूब को देख लूं। बाबा मेरे महबूब को बुला दीजिए, मेरे महबूब को बुला दीजिए, वो आएगा, मैं एक झलक उसकी देख लूंगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बच्चे से, कौन है तेरा महबूब, कौन है तेरा यार? कहा वो मुसलमानों के नबी आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, एक नजर उनका हुस्न देख लूं, दिल ठंडा हो जाएगा। बाप ने कहा बेटा अगर मैं मस्जिद में गया तो मेरा बाइकाट होगा, यहूदी मजहब के ठेकेदार मुझे सांस नहीं लेने देंगे, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ सोशल बाइकाट उठा लूंगा, हर दुख उठा लूंगा, हर दर्द उठा लूंगा, लेकिन तेरे महबूब को जाके बुलाऊंगा। लेकिन बेटा सोच तो सही, वो इतने बड़े हैं, अब जरा तवज्जो करना, वो इतने बड़े हैं, तू बच्चा है, क्या वो वाकई तेरे लिए आएंगे? बच्चों पे कौन तवज्जो करता है? क्या वो तेरे लिए आएंगे? नहीं आएंगे। वो बहुत बड़े बड़े सरदार वहां हाथ बांध के खड़े रहते हैं, तो इतना सा बच्चा है, वो भी यहूदी का बच्चा, तेरे लिए आएंगे? बच्चे ने कहा बाबा आप उन्हें इत्तला कर दे, फिर उनकी मर्जी, वो आए या ना आए, मगर मुझे यकीन है उनको खबर कर दो, वो जरूर आएंगे। अभी सादिक साहब कह रहे थे कि मुक्तदी अपने इमाम को पहचाने, लेकिन इमाम सारे मुक्तदी को पहचाने ये जरूरी है। सब खतीब को पहचानते हैं, खतीब सबको पहचाने ये जरूरी है। सब वजीर को पहचानते हैं, वजीर सबको पहचाने ये जरूरी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी 2 मिसरों के अंदर कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बांटने वाले पर सबकी नजर होती है, लेकिन सब पर बांटने वाले की नजर हो ये जरूरी नहीं है। मजमे की नजर खतीब पर है, मगर खतीब की नजर मजमे पे हो ये जरूरी नहीं। खतीब को मजमा पहचानता है, लेकिन खतीब मजमे को पहचाने ये जरूरी नहीं। मगर आमिना के लाल के गुलामों, हम मुकद्दर के सिकंदर नहीं, बल्कि सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाज करे। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जो कलमा पढ़ता है मेरे नबी सबको नाम से जानते हैं, नसब से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, किरदार जानते हैं, हर आशिक को जानते हैं, हर उम्मती को जानते हैं, और इतना जानते हैं कि कदमों की आहट भी जानते हैं। कोई जाने न जाने गम क्या है, हमारा आका तो हमें जानता है। और मैं ये जो कहता हूं ना, सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे, हम क्या सिकंदर के मुकद्दर पे नाश करे? अरे सिकंदर वो है जिसको आधी दुनिया मिली है, और हम वो है जिसके हाथ में आमिना के लाल का दामन है। सिकंदर खाली हाथ गया है, हम खाली नहीं जाएंगे, जनाजे में दामन मुस्तफा के साथ जाएंगे। नारे तकबीर। सिकंदर नाश किया करे हमारे मुकद्दर, क्योंकि हमें जो मिला है उसको सिकंदर ने ख्वाब में भी नहीं देखा। क्यों ताजदारों, ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है।
जो आज झोलियों में गदाया ने दर्द, क्या मुकद्दर है। बताओ ऐसे नबी को फरामोश करके जुए कहते, शराब कहते, हमसे बढ़कर बेवफा कौन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।